आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाइना इंसानियत के नाम पे कलंक है। यस, चाइना ने, आप समझिए कि जो एमनेस्टी की रिपोर्ट आई है उसमें चाइना के ऊपर इतने खतरनाक आरोप लगे हैं कि क्या बताएं। बचना नामुमकिन है। डिस्टोपियन हेलस्केप, डिस्टोपिया मतलब क्या है? वो सोसाइटी, वो इमेजिन्ड स्टेट जहां पे हर जगह सिर्फ और सिर्फ नाइंसाफी है, टॉर्चर है, मतलब एक डिक्टेटरशिप। ये बोला है चाइना एक नर्क है, डिस्टोपियन नर्क है। वो जगह है जहां पे नाइंसाफी होती है, जहां पे लोगों को मारा जाता है, गुंडई है। लेकिन कहां पे? जिनजियांग। बात करेंगे। एमनेस्टी की रिपोर्ट ने हिला के रख दिया है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे आओ, टेलीग्राम पे आओ। तो देखो, ये आपको पता ही है, और यूवीगुर जेनोसाइड पे मैंने लेक्चर लिया है, आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने सब कुछ बताया है। तो ये है आपका ऑटोनॉमस रीजन ऑफ जिनजियांग। ठीक है, वीगुर ऑटोनॉमस रीजन ऑफ जिनजियांग। यहां पे लगभग 10 लाख वीगुरों को डाल दिया गया है जबरदस्ती। औरतों के साथ बलात्कार होते हैं, फोर्स्ड एबॉर्शन होते हैं, उनको मारा जाता है, उनको शॉक दिया जाता है। टाइगर चेयर के बारे में बताऊंगा दोस्तों, आप हिल जाएंगे वो क्या होती है। तो यहां पे चाइना, ये हमेशा से ऑटोनॉमस रहा है और ये मुस्लिम्स है। तो चाइना चाहता है कि ये पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में रहे। इसीलिए चाइना ने इनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल रखा है और भयानक हत्याकांड चलाए हैं। अब दुनिया भर के इस्लामिक कंट्री, पाकिस्तान हो गया, ये यूएई हो गया, सऊदी हो गया, ये कुछ नहीं बोलेंगे इस पे। ठीक है, भारत पे सब कुछ सही है और उसके बावजूद कुछ भी होगा तो ये सब बोलेंगे। और यहां पे चाइना इतना कुछ कर रहा है, पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि चाइना को बोल दे। पता है क्यों? क्योंकि चाइना पैसा देता है पाकिस्तान को। तो ऐसा ये दोगला व्यवहार है इनका। आपको बोलना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, ओआईसी को तो सबसे पहले बोलना चाहिए कि कर क्या रहे हो। लेकिन चाइना ने इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए, सब चुप है। तो ये जो ह्यूमन राइट्स वॉच है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन्होंने ये बोला है कि चाइना इज कमिटिंग क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इंसानियत के नाम पे चाइना कलंक है। ह्यूमैनिटी की इंसानियत को खत्म कर रहा है। जिनजियांग में, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, जो जहां पे वीगुर रहते हैं और बाकी मुस्लिम माइनॉरिटीज रहती हैं, वहां पे पूरा हत्याकांड चालू है। एमनेस्टी ने इसको पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेट किया था। हालांकि यूनाइटेड नेशन से भी बोला है एमनेस्टी ने कि आप जाइए और देखिए चाइना में क्या हो रहा है। इतने लोगों को जो मारा जा रहा है, बहुत दिक्कत है, टॉर्चर किया जा रहा है, डिटेंशन, सर्विलांस, कजाक्स, वीगुर्स और मुस्लिम्स। अब इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, हमारा ऐप डाउनलोड करो। और शानदार ऑफर्स हैं, बैंकिंग के ऑफर्स तो इतने बेहतरीन हैं, बिल्कुल समझ लीजिए फ्री में हम बांट रहे हैं। तो जाइए, अवेल करिए, सारी लाइव क्लासेस होनी है, बहुत मजा आने वाला है। जो सेक्रेटरी जनरल है एमनेस्टी इंटरनेशनल के, एग्नेस कलामार्ड, उन्होंने चाइनीज अथॉरिटीज पे इल्जाम लगाया कि ये डिस्टोपियन हेलस्केप है। ये मैं आपको बता ही चुका हूं, डिस्टोपियन हेलस्केप मतलब वही नाइंसाफी होती है यहां पे। और जो भी सिचुएशन इस समय है उसको डिनाउंस किया है। तुरंत इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस को अब सोचना चाहिए, जाएं, इन्वेस्टिगेट करें, चाइना पे प्रेशर बनाएं। इंसानों, हम लोग इतने बड़े मसीहा बनते हैं, यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन पे रेजोल्यूशन पास करता है, तो चाइना के खिलाफ रेजोल्यूशन क्यों नहीं पास कर रहे हो? लोग मारे जा रहे हैं और ये मॉडर्न वर्ल्ड में हो रहा है। चलो भैया, पुराने काल में ये सब होता था, लेकिन अभी हो रहा है। ये इंसानियत को शर्मसार कर देगी, एग्जैक्ट वर्ड्स हैं कलामार्ड के। और ये एमनेस्टी के चीफ, इट शुड शॉक द कॉन्साइंस ऑफ ह्यूमैनिटी। जो रूह होती है इंसानियत की, वो तब कांप गई है। इतने सारे लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, औरतों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, लेकिन चुप है सब। इन्होंने बताया कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को यह बोला कि आप फेल हो चुके हैं। एग्नेस कलामार्ड वैसे लेडी हैं, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि आप फेल हो चुके हैं, हर मोर्चे पे फेल हो चुके हैं,
और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। हालांकि इससे बड़ी शर्म की बात मैं ऐड कर रहा हूं, उन्होंने नहीं बोला है, वो थोड़ी ना ऐसे बोलेंगी। इंटरनेशनल लैंग्वेज बड़ी सोफिस्टिकेटेड होती है। 160 पेज की रिपोर्ट है, 55 डिटेनीज आए हैं, उनका इंटरव्यू लिया है, और ये बोला है कि जेल में तो डाल ही जा रहा है, साथ ही साथ बाकी इनको कोई भी राइट्स है ही नहीं। इनके जो फंडामेंटल रूल्स है इंटरनेशनल लॉ, उसको वायलेट किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, और जरूरत पड़ी तो मार दिया जा रहा है, मार के फेंक दिया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट थी, अप्रैल में ही आई थी, कि चाइना, ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि चाइनीज गवर्नमेंट जेनोसाइड कर रही है। वीगुर में जेनोसाइड हो रहा है। हालांकि अभी तक ये नहीं पता जेनोसाइड है कि नहीं है, वाकई में लोगों को मारा जा रहा है, मास किलिंग्स हो रही है, अभी तक हमको ये नहीं पता है। जब तक चाइना अलाउ नहीं करेगा, नहीं। ये सब जो भाग के आ रहे हैं ना, वो बता रहे कि वहां पे ऐसा होता है। बहुत सारे वेस्टर्न नेशंस ने बोला है, राइट्स ग्रुप ने बोला है कि ये तो जेनोसाइड है। टर्किक एथनिक ग्रुप है ना जिनजियांग, इनकी टर्किक एथनिसिटी है, और चाइना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। चाइना इसलिए भी इस रीजन पे कंट्रोल करना चाहता है क्योंकि उसको पता है कि अगर यहां पे कंट्रोल नहीं करेंगे, चाइना का कहना तो आतंकवाद बढ़ेगा यहां पे। कई वक्त से जिनजियांग को आजाद करने की मांग हो रही है कि हमको अलग चाहिए, तो चाइना बोलता है अफगानिस्तान से आतंकी इधर आ सकते हैं। तो इसीलिए जो अफगानिस्तान पीस रिपोर्ट है ना, सॉरी, जो पीस डील है, वो चाइना के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस योनेथन लैब ने जब ली, जो ऑथर है एमनेस्टी रिपोर्ट की, उन्होंने सब कुछ तो नहीं बताया कि जेनोसाइड है नहीं है, ये अभी तक हम नहीं बता सकते, लेकिन जो हमने एविडेंस, जो हमारे पास सबूत आए हैं और जो हमने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन की है, सरफेस पे तो यही लगता है कि हां जेनोसाइड हो रहा है। जो भी पॉसिबल है चाइना इनको कंट्रोल करने के लिए कर रहा है। हर एक चीज, बर्थ रेट को, तब बच्चे पैदा ना हो सके, फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन, ये तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो 4 औरतें भागी थी, उन्होंने जो टेस्टिमनी दी थी, उसमें तो चाइना की पूरी पोल खोल दी थी। चाइना क्या बोलता है, बकवास है सब, हम ये सब मानते ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, चाइना को बदनाम करने की साजिश है, हम तो भाई टेररिस्ट से लड़ रहे हैं, ये आतंकी हैं, हम इनको कंट्रोल कर रहे हैं, चाइना ये बोलता है। एमनेस्टी ने बोला कि आप बोल रहे हो कि ठीक है, आप टेररिज्म से लड़ रहे हो, काउंटर टेररिज्म, लेकिन काउंटर टेररिज्म में क्या आप लोगों को डाल दोगे, जितने भी 10 लाख लोगों को बंद कर दोगे? साथ ही साथ यहां पे रिलीजन एथनिसिटी के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है। इस्लामिक, अगर आप इस्लामिक रिलीजन बिलीव के हैं तो आपको खत्म कर देंगे। मस्जिद को तोड़ के टॉयलेट बनवा दिया था ना भैया 2 साल पहले, ये खबर आई थी। ये जो कल्चरल प्रैक्टिस है इसको खत्म कर देंगे, इस रिपोर्ट में बोला गया है। बहुत सारी फाइंडिंग्स को दोस्तों इससे पहले भी रिपोर्ट किया गया है, मैं ये आपको पहले भी बता चुका हूं। इस तरीके के लेक्चर्स मैंने लिए हैं जिनजियांग पे, और अमेरिका का भी ये बड़ा सोचना है कि ऐसा कैसे चलेगा। यूके, कनाडा, यूएस, यूरोपियन यूनियन, इन सब ने चाइनीज ऑफिशियल्स पे सैंक्शंस लगाए हैं। यही कर ही सकते हैं ना, वॉर तो कर नहीं सकते, वो तो फिजिबल नहीं रहेगा। अब वॉर हुआ तो वर्ल्ड वॉर 3 ही, चाइना अगर किसी वॉर में घुसा तो समझ लीजिए वर्ल्ड वॉर 3 है, तो वो तो हम कर नहीं सकते, सैंक्शंस लगाएंगे, और अगर सैंक्शंस लगा दिए तो चाइना की कमर टूट जाएगी, क्योंकि सैंक्शंस का मतलब चाइना ने पूरी दुनिया के मार्केट को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। और अगर देशों ने सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए तो चाइना गया, पैसा कहां से आ रहा है इतना कुछ, तो यही मार्केट से ही तो आ रहा है। चाइना ने भी लॉ मेकर्स, रिसर्चर्स, इंस्टीट्यूशंस, अभी हम पूरी तरीके से चाइना पे डिपेंड हो गए हैं, तो चाइना का भी सैंक्शन लगाना हमारे लिए खतरा बनेगा, मतलब पूरी दुनिया के लिए खतरा बनेगा। तो क्या होता है इन कैंप्स में, ये मैं बता ही चुका हूं, फिर से बता देता हूं। यहां पे फिजिकल, साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया जाता है, लोगों को मारा जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं, प्राइवेट पार्ट में इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं, इस तरीके से लटकाया जाता है, आपको रस्सी से ऊपर बांध देंगे और आपका जो पैर है उसके खाली अंगूठे जमीन से छुएंगे, दैट्स इट, और 24-24 घंटे ऐसे बांधे रखते हैं। कुछ लोग मर जाते हैं। टाइगर चेयर के मैं आपको बताता हूं, टाइगर चेयर को रिपोर्ट किया गया है, ये सच है कि नहीं अभी पुख्ते तौर पे तो नहीं बताया जा सकता। ये एक स्टील चेयर है, ठीक है, और इसमें ये पहले जमाने में नहीं होता था, एक चेयर होती थी,
और हाथ जब आप बिल्कुल हाथ पाए पे रखते थे, तो उस पाए तो अच्छा नीचे वाला होता है, साइड में रखते थे तो उसमें हैंडकफ्स होती थी ताकि आपको बांध दे, और जंजीरें होती हैं ताकि आपको पूरी बॉडी को बांध दिया जाए। और उसके बाद घंटों तक या कहिए 2-3 दिनों तक आपको उसी चेयर पे ऐसे ही छोड़ दिया जाए। और अगर ज्यादा टॉर्चर करना हो तो उसको इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं ताकि उस चेयर पे शॉक भी मिले। ये हो रहा है। अब एमनेस्टी जो है वो कुछ कर नहीं सकती, वो खाली रिपोर्ट बना सकती है और बता सकती है, चेता सकती है कि ये सब हो रहा है तो कुछ करो। इसमें यहां तक एमनेस्टी रिपोर्ट में बताया है कि स्लीप डिप्रिवेशन, टॉर्चर करने के लिए यहां पे लोगों को सोने नहीं दिया जाता। जैसे ही कोई सोने जाता है या तो उसके ऊपर पानी डाल दिया जाता है, बहुत तेज म्यूजिक बजा दिया जाता है, लोग पगला रहे हैं, यहां पे दीवार से उल्टा लटका दिया जाता है। जो इनका स्पेशल सेल बनाए हैं वहां पे एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर है, तो जो बिल्कुल ही नहीं मान रहे हैं उनको वहां भेज दिया जाता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, मतलब एक तरीके से पूरी तोड़ दिया है यहां पे चाइना को। तो इसीलिए जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं अब ये साथ आ गए हैं, बोले ये सब तो हम सहेंगे नहीं। तो देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। ऐसी रिपोर्ट्स आती रहेंगी और दुनिया ऐसे ही चुप बैठी रहेगी। लेकिन अब वक्त आ गया कि चाइना को कॉर्नर किया जाए। सारी मुसीबतों की जड़ी चाइना है। इतने चाइना पाकिस्तान पे लेक्चर हो गए हैं, इतनी न्यूज़ आ रही कि आप लोग भी सोचते होंगे यार क्या है, बट यही है। अब ये करंट न्यूज़ है, वर्ल्ड न्यूज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई कवर करता नहीं तो हम बताते हैं, ये ज़रूरी है आपके लिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत तक नहीं होता, साइनिंग ऑफ। और जाओ ऐप डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।